बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुस्तफ़ा अरमग़ान केस में आपको मुसलसल अपडेट करती हूँ और जब भी कोई नई डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी थोड़ी डिलेज भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि खबर आप तक जो पहुँचाई जाए वो मुस्तनद ज़राए से हो और सही खबर हो। अब ऐसे में अरमग़ान को जिस तरह से अदालत में पेश किया जा रहा है, अरमग़ान से जो सवाल जवाब हो रहे हैं, अरमग़ान जो कुछ अदालत में करता फिर रहा है, वो सब तो मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ ही मैंने आपके साथ वो फुटेजेस भी शेयर की जो अ, उस वाक़ये के हवाले से थी जिस दिन पुलिस ने अरमग़ान के घर पर रेड किया था। जिस दिन पुलिस की रेड होती है उस दिन उस घर के अंदर क्या कुछ होता है, घर में मौजूद उस लड़की को आपने वीडियोज़ में देखा, जिसके बारे में मैंने आपको डे 1 पर बताया था, क्योंकि मेरी जो मालूमात थी उनके मुताबिक उस वक़्त उसके साथ एक लड़की मौजूद थी, जिसको उसने ये कहकर नीचे पुलिस के पास भेजा था कि उन्हें जाकर कहना कि मुझे अंदर यरग़माल बनाया गया था, मुझे मारा-पीटा जा रहा था। वो लड़की जो है वो उसके साथ मौजूद थी। कुछ लोगों ने बाद में ये भी कहा कि कोई ऐसी लड़की नहीं थी, लेकिन अब आपने देख लिया उस फुटेज के अंदर वो लड़की जो है इसके साथ उस कमरे में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब ये लड़की वहाँ पे जितने इत्मीनान से बैठी थी वो दिखाई दे रहा था कि उसे कोई मारा-पीटा नहीं गया। दरअसल अरमग़ान ने उसको बाहर जाने का जो सेफ पैसेज देना था वो इसी तरह से था कि नीचे जाकर बताओ कि मैं तो यहाँ पर काम कर रही थी और मुझे मारा-पीटा गया है, मुझे ज़द-ओ-कोब किया गया है। लेकिन मुझे कुछ और ज़राए से ये बात भी मालूम हुई है कि इस लड़की को बाकायदा तौर पर पुलिस ने अरेस्ट भी किया और इससे पूरा बयान जो है वो भी लिया गया कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी और वो कौन है। अब इससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब फुटेजेस और वीडियोज़ का एक सिलसिला जो है आने वाले वक़्त में आप देखेंगे, क्योंकि अरमग़ान के घर के जो कैमराज़ हैं ना वो डिकोड हो गए हैं। उन कैमराज़ से तमाम वीडियोज़ और फुटेजेस जो है अब पुलिस के हाथ लग गई हैं। अब अगर ये कहा जाए कि अरमग़ान के बहुत से खाते खुलेंगे, अरमग़ान की बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो मंज़र-ए-आम पर आएँगी, उस घर में आने वाले, वहाँ पर सब कुछ इस्तेमाल करने वाले और क्या कुछ उस घर के अंदर होता था, वो सब कुछ अब ठोस शवाहिद की फ़ॉर्म में पुलिस के पास मौजूद है और इस तरह से अरमग़ान जो है इस वक़्त बहुत बुरा फँस चुका है। अरमग़ान और उसके वालिद के खिलाफ कुछ ठोस शवाहिद इस वक़्त पुलिस के पास है, जो कि बाकायदा तौर पर उन्होंने आज इस चीज़ को डिटेल में बताया भी है। और बताया क्या है मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बता देती हूँ। पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने कहा है, तफ्तीशी अफसर ने, कि हमारे पास पुलिस मुकाबले समेत दीगर जो दर्ज मुकदमात हैं उसके हवाले से ठोस शवाहिद हैं और ये शवाहिद वीडियो फॉर्म में भी हैं और अगवा और कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को सज़ाएँ उनकी बुनियाद पर दिलवाई जा सकती हैं। ये बात बड़े वसूख और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कही गई है, जिससे ये वाज़ेह है कि अब इन वीडियोज़ को इस्तेमाल किया जाएगा आगे जाकर। इसके साथ-साथ कराची सेंट्रल जेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट साउथ शहज़ाद ख्वाजा की अदालत के रूबरू कामरान कुरैशी के खिलाफ जो है जो ठोस शवाहिद के साथ एक मुकदमा जो है वो चल रहा है, जिसमें गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी का केस है, उसकी समाअत भी होती है। अब कामरान कुरैशी को अदालत में पेश तो नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया ये उनके वकील भी नहीं बता सके। तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश ना हुए और तफ्तीशी अफसर की जानिब से आज हतमी चालान जो है वो जमा कराया जाना था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ मज़ीद वीडियोज़ की रोशनी में शायद चालान को और मज़बूत जो है वो किया जाएगा। अदालत ने फिर समाअत जो है वो 25 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस वक़्त जो मुल्ज़िम अरमग़ान है, उसके हवाले से कुछ और चीज़ें जो है, वो भी सामने आई हैं, जिनमें गैर कानूनी असलहे से मुतल्लिक अहम इंकशाफ़ात सामने आए हैं। तफ्तीशी अफ़सर जो हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, उन्होंने बताया है कि मरकज़ी मुल्ज़िम के जो वालिद हैं, मुल्ज़िम कामरान, उनको अदालती हुक्म पर जेल में उनसे जब तफ्तीश की गई, तो उन्होंने ये बताया है कि पेशावर में फ़रतुल्लाह से मैंने ये असलहा खरीदा था और फ़रतुल्लाह के खिलाफ भी अब इस गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में कार्रवाई जो है, वो की जा रही है और अबूरी चालान में इसको मफ़रूर करार दे दिया गया है, क्योंकि वो इस वक़्त फ़रार है। तो जनाब ये तमाम तर चीज़ें हैं, उसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कुछ कैमरा की वीडियोज़ की भी, कुछ मोबाइल की भी, जो कि अब नेक्स्ट पेशी में कहा जा रहा है आइंदा हफ़्ते पेश की जाएगी, जिसके लिए अब ये बाकायदा तौर पे तफ्तीशी अफ़सर पंजाब जाएँगे, वहाँ से फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके मोबाइल की भी लेकर आएँगे और इनके कैमराज़ की भी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। तो जनाब ये तमाम तर चीज़ें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताने जा रही हूँ। जनाब ये जो एक मनशियात का एक पूरा रैकेट आपको हम बता रहे थे, जिसमें साजिद हसन साहब के बेटे साहिर हसन का नाम आया था और फिर साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के नाम के बाद 2 नाम यानी कि याहिया और बासिल का नाम आया था और ये दोनों अफ़राद जो हैं ये लाहौर और इस्लामाबाद में ग्राउंडेड हैं और वहाँ से पूरी तरसील इस मुनशियात की करते हैं कराची तक। अब ये जो 2 अफ़राद हैं इनके हवाले से हमें मालूम हुआ है, रिपोर्टर है तला उबैदी, उन्होंने कहा है कि इन 2 अफ़राद की तरफ से बाकायदा तौर पे पुलिस को 2.5 करोड़ की रिश्वत का कहा गया है, देने की ऑफ़र की गई है
कि हमारा नाम जो है इस केस में से निकाल दिया जाए। अब साथ ही साथ ज़ाहिर से जुड़े हुए बहुत ही ताकतवर लोग हैं। जब इन लोगों के नाम सामने आए तो पुलिस ने फिर ये डिसाइड किया कि वो लोग जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन रेड करेंगे तो उन लोगों पर जो कि इसे फैलाते हैं। लेकिन इन रेड करने वालों में एक बड़ा ही कहना चाहिए ऐसा नाम है कि आप हैरान होंगे कि उस पर आज तक कोई केस नहीं बना, लेकिन ये नाम बड़ा ही मशहूर है और नाम है पिंकी का। पिंकी की तस्वीर आप मेरे थंबनेल पर देख चुके हैं, रेड सर्कल में ये पिंकी है और पिंकी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसे कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज की जो लड़कियाँ और लड़के हैं, उनकी ये बड़ी ही पसंदीदा शख्सियत है। उसकी वजह ये है कि इसके नीचे 12 से 15 लड़के-लड़कियों का एक ग्रुप है, जो काम करता है और ये बच्चे-बच्चियाँ कम उम्र हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और कॉलेजेस में मनशियात को फैलाने का सारा काम इन लड़के और लड़कियों के ज़रिए से होता है। और उन तक ये तमाम तर जो मनशियात है ये पहुँचाई जाती है। 35,000 से 55,000 ग्राम वाली ये मनशियात जो कि पिंकी इन लोगों तक पहुँचाती है। इस पिंकी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। हमें जब कुछ ऐसे लोग इस केस में पकड़े गए थे जिनमें से एक फैज़ी था और फैज़ी के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स किए बहुत से लोगों ने और उस फैज़ी के बारे में कहा जाता है कि जिसके ताल्लुकात बहुत बड़े-बड़े लोगों से हैं। उसकी वीडियोज़ और उसकी पार्टीज़ की जो वीडियोज़ सामने आई थी और उसके जो लाइफ़स्टाइल था जब उसको देखा गया था, तो उसको देख कर लोग हैरान हो गए थे। वो फ़ैज़ी जो है, वो भी इसके साथ कनेक्टेड है और वो फ़ैज़ी और बड़े-बड़े लोगों के साथ जिनका ताल्लुक शोबिज़ की बड़े-बड़े नाम हैं और ऐसे-ऐसे नाम हैं जो बिज़नेस की दुनिया में बड़े-बड़े टाइकून्स हैं और उनके बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि एक छापा पिछले दिनों मारा गया, जहाँ पार्टी में से बहुत बड़े-बड़े घरों के बच्चे-बच्चियाँ पकड़े गए। वो भी जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब की तरसील भी कुछ पिंकी और कुछ और जगहों से हो रही थी और वहाँ पर इन अशिया को इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में तो शायद आप सोच भी नहीं सकते होंगे। मैं हल्की-सी हिंट देकर आगे बढ़ जाऊँगी कि बड़ी-बड़ी दाढ़ियों वाले लोग भी हैं, जिनको आप सोचते होंगे कि वो तो कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकते, वो भी इनके खरीदारों में शामिल हैं। हम ये भी देखते हैं कि जगह-जगह छापे मारकर चरसियों को, भंगियों को पकड़ा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत हाई क्लास की मनशियात इस्तेमाल करने वालों के ऊपर अब हाथ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है बहुत बड़े-बड़े लोगों से जुड़ता है और हमारे पर जो है वहाँ जलते हैं। अब ज़रा वापस आते हैं पिंकी की तरफ। पिंकी के नीचे 11 से 12 जो है कम उम्र लड़के-लड़कियाँ जो हैं वो काम करते हैं, कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ते हैं और वो पढ़ने के साथ-साथ लड़के और लड़कियों को मुख्तलिफ पार्टीज़ में मदऊ करते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर पार्टीज़ हैं, वहाँ पर वो लोग आते हैं। उन्हें पहली बार में मशरूबात में ये मनशियात जो है पिलाई जाती है और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब वो आदी हो जाते हैं, तो इनसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जो खरीद नहीं सकते, वो इनके साथ मिलकर बेचने पर भी मजबूर हो जाते हैं और इसके अलावा और बहुत से गलत कामों के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पिंकी है, इसका बताया जा रहा है कि एक भाई भी है और उस भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस भाई का नेटवर्क जो है वो कराची में है। पिंकी लाहौर में रहती है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान ये घूमती रहती है। 30 से 31 साल इसकी उम्र बताई जाती है और इसका नेटवर्क जो है ये इस्लामाबाद और लाहौर में बहुत ग्राउंडेड है और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है इसका हब है और ये पिंकी का जो भाई है वो कराची में उसी का काम जो है आगे बढ़ाया हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरत की बात है कि इस पिंकी पर अभी तक कोई हाथ नहीं डाल सका। पिंकी जो है वो इतने अरसे से ये काम कर रही है, लेकिन पिंकी की तस्वीर भी मंज़र-ए-आम पर है, पिंकी की डिटेल्स भी मंज़र-ए-आम पर हैं, लेकिन पिंकी जो है उसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ये तमाम तर तफ़सीलात हैं अभी इस केस में अभी बहुत सी चीज़ें हैं और सामने आनी है। जैसे-जैसे सामने आएँगी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ वीडियोज़ हैं जो हमें बताई गई हैं, दिखाई नहीं गई, लेकिन उन वीडियोज़ की कुछ तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे जब हमें इजाज़त मिल जाएगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।